एक बार महाराज क्या हुआ, एक राजा था और एक मंत्री था, दोनों आपस में मिलजुल करके रहते थे आनंद से। अब एक दिन राजा और मंत्री दोनों बैठे थे, तो राजा चाकू से सेवफल काट के खा रहा था। अब जैसे ही सेवफल काट के खा रहा था, मंत्री जी से बातें भी कर रहा था। अब महाराज चाकू से सेवफल काटते काटते अचानक क्या हुआ, चाकू खिसक गया और राजा की उंगली पे जाके लग गया और राजा की उंगली कट गई। अब जैसे राजा की उंगली कटी तो मंत्री जी जो साथ में थे उनको क्या बीमारी थी, हर बात पर एक बात बोलने की आदत। महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, होती है ना कभी कभी किसी को कोई कोई बोलने की आदत। तो मंत्री जी को ऐसी आदत पड़ गई थी, जब भी बात करते थे महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब जैसे मंत्री जी ने देखा राजा की उंगली कट गई, पट्टी लेकर के आए, दवाई लेकर के आए, उंगली पर लगाए और पट्टी करते गए। और पट्टी करते 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 मंत्री जी के मुंह से निकल गया, महाराज भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। और राजा को बड़ा क्रोध आया, मेरी उंगली कट गई, वो ये कह रहा है भगवान जो करते अच्छा करते, क्या भगवान ने अच्छा किया। राजा को इतना क्रोध आया, सैनिकों को बुलाया और मंत्री जी को जेल में बंद करवा दिया। अब मंत्री जी पहुंच गए जेल की हवा खाने। 4 दिन बीते, राजा ने विचार किया मंत्री जी के हालचाल तो लूं। तो राजा गए, क्यों मंत्री जी कैसे हो। मंत्री जी के मुंह से वही निकल गया, महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते। पड़े रहो यहीं, अभी बुद्धि ठिकाने पे नहीं आई, जब देखो तब भगवान जो करते हैं अच्छा करते, पड़े रहो। अब महाराज समय बढ़ता गया। तो अगले दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए शिकार खेलने। तो जैसे शिकार खेलने गए तो मार्ग भटक गए, रास्ता भूल गए। अब जंगल में ही भटकते रहे, जंगल में ही भटकते रहे। उसी जंगल में एक सरदार ने माता भद्रकाली से कहा, माँ अगर मेरे यहाँ बेटा हो जाए तो मैं किसी मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। अब माता भद्रकाली ने उसकी बात सुन ली और बेटा दे दिया। अब जैसे बेटा दिया तो सरदार ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और किसी मनुष्य को पकड़ के लाओ। सैनिक निकल गए पकड़ने को। अब सामने से सैनिक ढूंढते ढूंढते आ रहे थे और इधर से महाराज जी भटकते भटकते जा रहे थे, पकड़ लिया उन्हें। अब उन्हें क्या पता है राजा है, होगा कोई, पकड़ करके ले गए, सरदार के सामने खड़ा कर दिया। राजा को देखा तो सरदार ने उन्हें स्नान कराया, खूब मालपुआ खिलाया। अब महाराज जैसे मालपुआ खिलाया और मालपुआ खिलाने के बाद सरदार ने कहा, महाराज माता जी के सामने सर झुकाओ। राजा बोला, भैया काहे को। सरदार बोला, महाराज वो मालपुआ जो खाए थे फोकट के नहीं थे, वो जैसे वो सेवा स्वीकार करी वैसे तलवार की सेवा भी स्वीकार करो। अब राजा थर थर कांपे, हे भगवान कहाँ के फंस गया। जैसे महाराज सरदार राजा की गर्दन काटने लगा, उसी समय सरदार की नजर राजा की उंगली पर पड़ गई। अरे भैया किसको पकड़ के ले आए, अरे ये तो खंडित है और माता रानी खंडित बलि स्वीकार नहीं करती, छोड़ो इसे, जाने दो और किसी को लाओ। अब महाराज राजा को छोड़ दिया। राजा रास्ते में आए तो रास्ते भर एक ही बात सोचते सोचते आए, क्या कि भैया मंत्री जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। अपने महल में आए, मंत्री जी को छोड़ा, पास बिठाया और कहा, भैया मंत्री जी मान गए आपकी बात, बिल्कुल सही कहते हो आप, मान गया मैं। अगर आज उंगली ना कटी होती तो गर्दन कट जाती, इसलिए आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। पर मंत्री जी एक बात समझ में नहीं आई, हमारी उंगली कट गई तो गर्दन कटने से बच गई, तो ये तो भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया। पर भगवान ने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया, बिना कारण 4 दिन जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री जी बोले, सरकार जितना भगवान ने आपके साथ अच्छा किया ना, उससे कई गुना अच्छा भगवान ने हमारे साथ किया। क्या मतलब। बोले, महाराज कभी ऐसा हुआ है आप शिकार खेलने गए हो
और मुझे साथ में ना लेकर गए हो। आप जब भी शिकार खेलने गए मुझे साथ में लेकर गए। राजा बोले हाँ। तो महाराज अगर मुझे 4 दिन आप जेल में बंद नहीं करते तो आज भी लेकर के जाते। बोले हाँ बिल्कुल लेके जाता। तो मंत्री जी बोले महाराज आप तो खंडित थे सो बच जाते, पर मैं तो पूरा का पूरा पंडित था। आप तो खंडित थे सो बच जाते, पर मैं पंडित था, मेरी गर्दन वहां उड़ा के आ जाते। तो आपकी उंगली कट गई सो भगवान ने आपके साथ अच्छा किया, और आपने मुझे 4 दिन जेल में बंद कर दिया, इसलिए भगवान ने मेरे साथ भी अच्छा किया। इसलिए हमेशा इस भाव को याद रखना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वह अच्छा करते हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी किसी का बुरा नहीं करता।